सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल गंगाधर 233 पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स जो मैं पढ़ा रहा था उससे हटकर एक स्कूल प्रोग्राम पर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये स्कूल प्रशासन के लिए ये वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोग्रामों का समावेश किया गया है। हम जानेंगे कौन से प्रोग्राम हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है स्कूल इंटीग्रेटेड स्कूल वर्कबुक। और मेरा ये दावा है कि हर कदम ये आपके साथ है तो काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलते हैं हम अपने इस वर्कबुक की ओर। और क्या है इसमें, तो साथियों सबसे पहले हमें इस वर्कबुक में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि उपयोग के महत्वपूर्ण टिप्स दे रखे हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल सीधा सीधा बता दूंगा। आप अगर ये डाउनलोड की हुई हैं आपके पास में, कहीं से आपके पास में आ गई है, तो आप इसको ये टिप्स ज़रूर पढ़ें। और और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो भी यहाँ दे रखी है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपकी ये वर्कबुक को प्राप्त करना है या ख़राब हो गई हैं, इस वर्कबुक में कहीं डाटा मिसमैच हो गया या लिंक्स ख़राब हो गए हैं, तो ये आपको यहाँ इस जो डाउनलोड वर्कबुक लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करके है इसको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसमें लिंक दिया हुआ है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्कबुक को जो यूज़ करने का जो तरीका है वो इसे मेरे गूगल जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है गंगाधर 233 से, उस पर है। आप यहाँ क्लिक करके हाउ टू यूज़ इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम वर्कबुक, इस पर क्लिक करके भी सीधे देख सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चालू है उस स्थिति में आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, सीधा यूट्यूब पर वीडियो खुल जाएगा। यहाँ पर आप डाउनलोड वर्कबुक क्लिक करेंगे तो सीधा वर्कबुक डाउनलोड हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसका मैं सीधा सीधा यहीं आपको मास्टर में जाना है सबसे पहले। और मास्टर में जाने के बाद हमें सबसे पहले जो काम करना है, इधर आना है। ये जो ऑप्शन दे रखा है जे कॉलम है, इसमें ऑफिस के नाम है। यहाँ पर आप अपने ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। मैंने काफ़ी विद्यालयों के नाम यहाँ डाले हुए हैं, तो आप यहाँ भले ही अपने विद्यालय का नाम भी ऐड कर सकते हैं और उससे आपका विद्यालय इस वर्कबुक में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर पीओ स्कूल हैं, आपका विद्यालय पीओ है, तो आप अपने अधीनस्थ विद्यालय का नाम या अपने विद्यालय का नाम, पीओ है तो अपने विद्यालय का नाम, फिर अपने अधीनस्थ विद्यालयों के नाम भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा उपयोगी भी रहेगा। तो आपको अपने अधीनस्थ विद्यालयों के नाम, अपने विद्यालय स्वयं का और अधीनस्थ विद्यालयों का नाम भी लिखना है। जैसे मैंने कार्यालय का अपना नाम लिख दिया, प्रधानाध्यापक है राजकीय माध्यमिक विद्यालय बांठड़ी, और या स्कूल में रामावी बांठड़ी लिख दिया है। अब जो तीसरा जो काम करना, आपको इस एल कॉलम में आना है। इस एल कॉलम में अपने जो विद्यालय के जो कार्मिक हैं उन सभी कार्मिकों के यहाँ नाम लिखने हैं हिंदी में। तो आप सारे इनके नाम हिंदी में लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में ही वर्कबुक में उनके नाम आएंगे, जो कि ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वर्कबुक सारी हिंदी में बनाई हुई है। तो आपसे आग्रह है कि आप यहाँ हिंदी में नाम लिखिए। जहाँ अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी, मैंने अंग्रेजी का कॉलम भी दे रखा है। इसके अलावा जो अगला जो वर्कबुक का कॉलम है एम, इस एम में है आपको यहाँ पद देखने हैं कि अपने विद्यालय के जो स्वीकृत पद यहाँ है या नहीं है। यहाँ आपको अपने विद्यालय के स्वीकृत पद देखने हैं। अगर विद्यालय के स्वीकृत पद सारे इसमें अगर आ रखे हैं तो कोई उसमें चेंज नहीं करना, यहाँ लिखा हुआ है। यदि कोई पद ऐड करना हो तो ही यहाँ क्लिक करें। अगर कोई पद ऐड करना, जो नीचे डॉट डॉट दे रखे हैं उसमें आप क्लिक करके लिख दें। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करें। यहाँ इसमें इस एल में अपने अधीनस्थ कार्मिकों के नाम लिखने, चाहे अपने स्कूल के हो। अगर पीओ विद्यालय है तो पीओ विद्यालय के जो स्कूल्स हैं उनके भी आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। और यहाँ आप अपने अधीनस्थ, अपने विद्यालय और अधीनस्थ विद्यालयों का नाम लिखना है। यहाँ अपने कार्यालय का नाम लिखना है। ये हो गया। इसके अलावा आप देखें यहाँ कॉलम नंबर एस में आते हैं यहाँ सीधा। तो यहाँ ऑफिस के नाम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना है। तो ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, तो सेम एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद में ये जो डीडी का है, संयुक्त निदेशक का जो अजमेर संभाग है, तो यहाँ अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग जो आपका संभाग के अनुसार चेंज करना है। कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, यहाँ आपके ज़िले का नाम लगाना है, डॉट डॉट को हटाकर यहाँ कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर आपके ब्लॉक का नाम लिखना है। तो ये इसमें कुछ चेंज जो करने थे वो यहीं करने थे। अब आपको इसमें कैसे यूज़ करेंगे, वापस हम शीट पर आते हैं।
तो सीट पर आप आएंगे तो यहाँ नेम ऑफ ऑफिस में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, और ड्रॉप डाउन से आप अपने विद्यालय का नाम कार्यालय का नाम चुन सकते हैं। जैसे डॉट दिया हुआ यहाँ पर आप नाम अपना ऐड करेंगे तो आपका नाम ही आ जाएगा, या आप किसी नाम को हटाकर भी लिखते हैं तो वो आपका नाम ऊपर सबसे आ जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि अपना नाम सबसे ऊपर ही रखें। अब इसके बाद में आपको अपनी स्कूल का नाम अगर सेलेक्ट करना है तो अपने स्कूल का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे अब मेरे स्कूल का नाम रामावी बांटड़ी है तो यहाँ आ गया, बाकी अन्य के नाम आप जो भी डालेंगे अपने अधीनस्थ विद्यालयों के तो वो यहाँ आ जाएंगे। और फिर यहाँ जो उपकोष का नाम है तो ये देखो कोष उपकोष के नाम यहाँ पर आ गया है। तो ये 1.0 है, एक पॉइंट है, उसको तो यथावत रखना है, और इसके बाद में उपकोष है या कोष है उसके अनुसार नाम चेंज करना है, क्योंकि ये आगे लिंक में है 1.0 आगे लिंक में, इसको आप हटाए नहीं, इसके बाद में जो भी परिवर्तन करना है। उपकोष है तो आपको सीधे यहाँ इनके डिडोना नागौर को हटा दे, बाकी लिख दे। कोष है तो यहाँ तो फिर उप को हटा दे तो कोष रह जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। अब देखते हैं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो क्या है कि इस प्रोग्राम में कुल 51 सीट्स दे रखी हैं, जो यहाँ आपको उनके नाम दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। और इन 51 सीट्स में सभी जो सीट पर जाने के लिंक यहाँ उपलब्ध हैं। आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा ही उसी सीट पर पहुँच जाएंगे। तो आपको कहीं ऐसे नीचे यहाँ इस सीट पर ऐसे एक एक दो क्लिक करके ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी सीट दी हुई है, हम किस पर जाएं क्या नहीं जाएं। तो उसके लिए आपको यहाँ सीधा ही मास्टर में आना है, और मास्टर में मान लो कि आपको HRA सैंक्शन ऑर्डर निकालना है, तो आपको यहाँ HRA सैंक्शन ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये HRA सैंक्शन ऑर्डर का है ये पेज यहाँ बिल्कुल खुल जाएगा, आपके सामने होगा। अब वापस मान लो कि इसी सीट पर है, मास्टर पर जाने का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे बैक टू मास्टर पेज, तो यहाँ पर सीधा हम मास्टर पेज में आ गए। यहाँ देखिए नीचे जाना है इस सीट में मास्टर में, तो डाउन पर क्लिक करेंगे नीचे आ जाएंगे, और यहाँ आपका दे रखा है तो डाउन में गए मेरे अप पर जाना चाहते हैं तो सीधा अप पर करेंगे, ये ड्रैग डाउन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। माउस का जो बीच वाला पॉइंट है उसको गोल घुमाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये भी एक थोड़ा सा इनोवेशन है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो आपको जिस प्रोग्राम में जाना है वही इस मास्टर में आइए आप सबसे पहले, और यहाँ पर लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधा उस सीट पर आप चले जाएंगे, और कैसे यूज़ करना है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी सीटें दे रखी, लास्ट सीट है उसमें विभिन्न वेबसाइटों के लिंक दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर अपने दैनिक यूज़ में जो भी वेबसाइट्स आती हैं उनके डायरेक्ट लिंक यहाँ पर हैं। इंटरनेट आपके चालू हैं मोबाइल में, और आपका ये प्रोग्राम खुला मोबाइल में, या मोबाइल में तो ये नहीं खुलेंगे, परंतु आपका ये कंप्यूटर में अगर चालू हैं तो बिल्कुल ज़रूर ये खुल जाएंगे। मोबाइल में केवल ये जो मास्टर के जो लिंक है वही काम करेंगे, मास्टर के ये जो लिंक है ये बिल्कुल काम कर जाएंगे, परंतु ये जो बटन वाले दे रखे हैं, जैसे मैं GA55 गया, GA55 हम देखें वापस बैक टू पेज, तो ये जो बटन वाला है वो मोबाइल में नहीं काम करेगा, उसमें हमें वापस मैनुअली आना पड़ेगा। जबकि ये है अपने PC में ये बिल्कुल काम करेगा। आप लैपटॉप में खोल रहे हो या डेस्कटॉप पर खोल रहे हो तो वहाँ पर ये बिल्कुल काम करेगा। तो हम आते हैं अपने मास्टर पेज पर, कैसे इनका उपयोग करना है। एक थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन और है, यहाँ पर हमें क्या करना है देखिए। फिर हमें ये सारे जो उधर वाले जो एंट्री करने के बाद में, ये जो एंट्री करने के बाद में हमें वापस से आना है, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले कर्मचारियों के नाम सेलेक्ट करने हैं। अपने कर्मचारियों के जो है यहाँ से ड्रैग डाउन से जो भी वो आपने नाम वहाँ लिखे हैं यहाँ से बिल्कुल आ जाएंगे। वो यहाँ से आप एक एक कॉलम में सभी के आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें 50 ये जो 51 कार्मिकों तक के हैं नाम इसमें आप डाल सकते हैं, और ज़्यादा भी अगर आपके कार्मिक है तो यहाँ से इसको ये जो प्लस का चिन्ह आ रहा है उसको और नीचे आप खिसका लें तो ये ज़्यादा भी कार्मिक आ जाएंगे। तो अगर कम है तो इसमें आपको है कोई को हाइड करने की आवश्यकता नहीं है। सुविधा के लिए यहाँ पर है, आप हिंदी में नाम है उनके, आप अंग्रेजी में नाम भी यहाँ टाइप करके लिख सकते हैं। पद के लिए आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखिए लिखा है, जो लिखे शब्द आ रहा है इसका मतलब आपको यहाँ लिखना है। और जहाँ पर मान लो आगे चुने सेलेक्ट करें तो आपको ड्रॉप डाउन करके यहाँ सेलेक्ट करना, इस चिन्ह से द्वारा है क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो सारे आ जाएंगे, वो आपको
लिखना है। तो जैसे मान लो यहाँ जन्म तिथि पर गए तो वहाँ पर लिखा है जन्म तिथि लिखे, तो हमें को लिखना है, यहाँ पर कोई पहले से सेव नहीं है। मूल वेतन भी आपको यहाँ लिखना है, एम्प्लॉय आईडी भी कर्मचारी की यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका उपयोग कैसे करें। सबसे पहले देखें लेटर हेड है, जो लेटर हेड है तो उसमें आप अपना कार्यालय का नाम अगर चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर कार्यालय का नाम सभी जो शीट है उसमें एक बार में सारे में चेंज हो जाएगा। अलग अलग सीट में अलग अलग कार्यालय का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर जो विद्यालय के डाइस कोड वगैरह दे रखे हैं इसमें आप अपने विद्यालय के अनुसार चेंज कर ले और फिर इस लेटर पैड को आप अपने अनुसार काम में ले सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑर्डर देखें तो इंक्रीमेंट ऑर्डर में यहाँ देखिए कार्यालय का नाम सीधा आ गया है। अब हमें जिन कार्मिकों के इंक्रीमेंट ऑर्डर लगाने हैं तो आपको यहाँ क्या करना है, कार्मिकों का नाम चुनना है, जो भी अपने अधीनस्थ होंगे उनके आपको नाम चुनना है। क्योंकि हमारा तो प्रिंसिपल हेडमास्टर के तो खुद के इंक्रीमेंट हम नहीं लगा सकते हैं, उनके ऑर्डर तो सीबीओ जारी करेगा। बाकी हमारे अधीनस्थ जो भी हैं उनके हम नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये 3 के चुने हैं, ये वरिष्ठ अध्यापक हैं सारे, तो हम इनको क्या करेंगे, नाम चुन लिया। अब स्थायी हैं अस्थायी हैं तो उनका स्टेटस भी हम चुन लेंगे। इसके बाद इनका जो वर्तमान जो लेवल है वो क्या है, तो उनका वर्तमान लेवल है जो भी है 24 तक लेवल दिए हुए हैं इसमें, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इनके लेवल। अब इसके बाद में उनका आप वेतन लिखोगे, तो जो वर्तमान में वेतन है वो आप लिखोगे। तो आपको है यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल जो अगला जो स्टेप है तुरंत आ जाएगा और उसमें किसी तरह की कोई संभावना नहीं है। जैसे यहाँ पर 38 से 900 लिखा, तो अगली स्टेप ऑटोमेटिक आ गया। तो आपको वो अगली स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं। वर्तमान वेतन यहाँ लिखते ही वेतन वृद्धि के उपरांत वाला वो आ जाएगा। अब वेतन वृद्धि जो तिथि है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जो कॉलम दिया हुआ है आगे आगामी जो वेतन वृद्धि तिथि होगी वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2021 होगा तो 2021 हम ले सकते हैं। अब इस सीट का जो हम उपयोग करेंगे, माने कि हमने 5-7 जनों के ही इंक्रीमेंट और लगाने हैं और फिर हमें प्रिंट निकालनी थी, खाली रह जाएगी। तो खाली के लिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसी में इस लास्ट वाले कॉलम में आके सिलेक्ट करना है और इसको फिर क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो ये अपना जैसे 3 का बनाया तो 3 का ही रह जाएगा और इसको हम प्रिंट निकालेंगे। तो आपको ऐसा ही करना है सभी जगह। जैसे GA92 में निकालना है तो उसमें भी सेम ऐसे ही यहाँ पर नाम है, स्थायी है, पे लेवल, वर्तमान वेतन यहाँ पर आपको लिखना है, कौन सी दिनांक से लिया गया वो भी लिखना है, वेतन वृद्धि दिनांक आप डेट यहाँ से लिखनी है। भावी वेतन है वो स्वतः ही आ जाएगा, बाकी में आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जितने हैं उतने के नाम भरे, बाकी की ये जो कॉलम है उनको आप हाइड कर सकते हैं। बढ़ाना भी चाहें तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम में आते जाएंगे। फिर आपको इसमें ड्रॉप डाउन से बिल्कुल सिलेक्ट करके नीचे तक ले जाना है, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा उसमें। सरेंडर का भी आपको ऐसा ही दे रखा है। इसी प्रकार HRA में HRA का जो सेक्शन है उसमें सब कार्मिकों नाम, पद, आवेदन की तिथि आपको भरनी है, किराया भत्ता स्वीकृति तिथि भरनी है, बाकी ये सेम एज इट इज़ रहेगा। बोनस का भी आप देख सकते हैं, कार्मिक का नाम, पद, बोनस वर्ष आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वित्त वर्ष कौन सा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बोनस माह की संख्या कितनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो जो बोनस के दिनों बोनस राशि है स्वतः ही आ जाएगी। आपको इसमें चेंज करने क्रमांक वगैरह आप अपनी स्कूल के जो ऑर्डर क्रमांक दिनांक है आप वहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद में SCP ऑर्डर है तो ये सारे आप देख सकते हैं। प्रोबेशन पर फिक्सेशन का जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पर बनाए हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि ये कुछ बाहर आया हुआ है तो आप इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे ना इसमें तो ये इसके अंदर ही आएगा, बाहर नहीं आएगा, कुछ कटेगा नहीं। आप इसमें छेड़खानी नहीं करें तो ठीक है रहेगा। प्रोबेशन ये देखो, प्रमोशन पर जो स्थायी वेतन निर्धारण का प्रोग्राम है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही कॉलम दिया हुआ है सबके, तो हम प्रमोशन है एक साथ एक का ही होता है अमूमन। अगर ज़्यादा हो तो अलग बात है, फिर भी अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। फिर भी एक ही मोस्टली काम रहेगा अपने। लीव सेंक्शन में हम देखें, हम यहाँ पर जो हम मेडिकल वगैरह लेते हैं
तो उनकी जो है लीव सैंक्शन के लिए कार्मिक का नाम, पद है, अवकाश का प्रकार में हम देख सकते हैं कौन कौन से अवकाश परिवर्तित है, देय, उपार्जित, अर्धवेतन, असाधारण, दिन अवकाश से हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करना है, कब से हैं कब तक हैं, और कुल दिवस कितने हैं। अगर परिवर्तित अवकाश हैं, वह अदेय अवकाश हैं, तो उस स्थिति में यहाँ उसका दुगुना करना है, ये आपको मैनुअल करना है। और अगर पीएल पर अवकाश जा रहे हैं तो वो सिंगल ही रहेगा। खाते में कुल उपलब्ध कितने हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, और सेंस स्वतः ही आ जाएगा। तो सेंस का हम यहाँ पर एक डाल देते हैं लिंक के, तो इसको आ जाएगा उपलब्ध में से हैं, ये माइनस कर देते हैं तो ये बिल्कुल आ जाएगा, ये था नहीं, अभी हम इसको सबमिट कर देते हैं तो ये बिल्कुल प्रोग्राम है फाइनल हो गया। आगे देखते हैं पीएल अगर आपकी जोड़नी है, आपने कई छुट्टियों में काम किया है तो पीएल अगर जोड़नी है तो नाम हो जाएगा, पद हो जाएगा, अवधि कौन से अवधि में क्या कार्य किया, प्रयोजन क्या था, कुल कितने दिन कार्य किया था, और उसका है देय उपार्जित अवकाश से बिल्कुल राउंड में यहाँ आ जाएगा। सीसीएल पर आपके हैं कोई मैडम अगर जारी हैं तो आप यहाँ से उनके सैंक्शन निकालेंगे तो एप्लीकेंट का नाम वगैरह बिल्कुल आ जाएगा, डेजिग्नेशन क्या है, कार्यालय का नाम स्वतः ही आ जाएगा, और उनके बच्चे क्या है, बच्चे उनके नाम लिखने, यहाँ पर 2 बच्चों के नाम है तो दोनों के नाम लिख देने, ए और बी को हटाकर उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखनी है, ये काम इसमें करना है। फिर यहाँ पर कोई चाइल्ड स्पेशली एबल्ड है तो उसको यहाँ से ड्रॉप डाउन से कर लेना है, और किस बच्चे के लिए है वो चाइल्ड केयर लीव ले रहे हैं उसकी वो यहाँ से सेलेक्ट करना, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से सेलेक्ट करना, क्योंकि नाम और डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ भरी है तो वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी। और बाकी ये है डेट ऑफ विच चाइल्ड विल बी अटेंडिंग एज ऑफ 18 ईयर्स, तो ये सारे आपको बिल्कुल भरने हैं कि इस बच्चे की जो आयु है 18 वर्ष कब होगी, तो वो 18 वर्ष आपको यहाँ पर भरनी है, कब होगी उसकी दिनांक भरनी है। चाइल्ड अमोंग 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन का ले रहे हैं, इज़ द चाइल्ड अमोंग द 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन की बड़ा वाला बच्चा है या नहीं है, हाँ ना में उत्तर देना है। पीरियड ऑफ लीव एंड नंबर ऑफ डेज यहाँ पर लिखनी है, आप कोई छुट्टियाँ हैं तो आगे पीछे उनका विवरण देना है। बाकी ये सारा काम आप बिल्कुल कर सकते हैं, और यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा एप्लीकेंट के, और उसके जो यहाँ से ड्रॉप डाउन से जो एम्प्लॉय आईडी है यहाँ से सिलेक्ट करने, एम्प्लॉय आईडी डालने, वो हमने जो मास्टर में लिखा था उसका उद्देश्य यही था, और यहाँ पर आप डेट डाल सकते हैं। रिमार्क यहाँ होगी सैंक्शन में, यहाँ लीव रिकमेंडेड करनी है या नहीं करनी है, आप अगर उसने आवेदन किया और उसको आप रिजेक्ट करते हैं तो लीव नॉट रिकमेंडेड हो जाएगा, अगर आपको देना है तो लीव रिकमेंडेड हो जाएगा। लीव सैंक्शन की डेट डालनी है, सिग्नेचर आपके यहाँ हो जाएंगे। अथॉरिटी आप प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल सेलेक्ट कर ले, और हेडमास्टर हैं तो यहाँ पर हेडमास्टर सेलेक्ट करते, दोनों स्थिति आ जाएगी। आपके कार्यालय का नाम है वो स्वतः यहाँ आ जाएगा। GA 141 है वो आपके यहाँ बिल्कुल सामने है, यहाँ अपना नाम है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें, पद सेलेक्ट करें, स्कूल का नाम आ जाएगा, और फिर आप कब से कब थे रहे ये आपको मैनुअल करना है। नीचे फिर अपना ये नाम बिल्कुल ऑटोमेटिक आ जाएगा, पद भी ऑटोमेटिक है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये आपका जो है GA 13 है जिसको हम कहते हैं कार्यभार हस्तांतरण का, तो इसको भी है, यहाँ पर केवल ये नाम चेंज होगा, स्कूल का स्वतः आ जाएगा। बाकी आपको है ये मैनुअल ही करना है, इसमें जो भी चेंज करना हो वो आप अपने स्तर पर मैनुअल करें, कौन देने वाला है कौन लेने वाला है उनके नाम या आप चेंज करें। ये आंकड़े हैं बिल्कुल आप इनको भर सकते हैं, और इसको किसको प्रति देनी है वो भी आप अपने स्तर पर है चेंज कर ले। GA 40 जो एब्सेंटीज का विवरण पत्रक है, तो अगर आपके काम आता है तो यहाँ पर सत्र चयन करें, माह चयन करें, और जो अनुपस्थित कार्मिक है उसका नाम चयन करके भर के भेज सकते हैं। LPC का है बिल्कुल यहाँ, तो ये कार्यालय का नाम स्वतः आ जाएगा। यहाँ पर हमें नाम भरना है कार्मिक का तो सिलेक्ट करना है, और स्थानांतरण कैसे हुआ उसका कारण लिखना है, स्थानांतरण हुआ है, समायोजन हुआ है, प्रमोशन पर गया है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। विद्यालय का नाम स्वतः आ जाएगा, कहाँ जा रहा है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिखना है, यहाँ बेसिक लिखनी है और यहाँ डी रेट लिखना है, यहाँ कटौतियाँ लिखनी है टोटल, तो इस वजह ही काम हो जाएगा। यहाँ पर कब चार्ज दिया वो आपको लिखना है। दूसरी जगह चार्ज संभालने का जो कितने दिन मिला वो भी यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। यहाँ जो ये पीला कलर का है उसमें आपको यानी इस LPC में जो येलो कलर है वहाँ पर आपको चेंज करना है अपने इस तरह के अनुसार, अपने जो अनुसार है यहाँ पर डेट है वो चेंज करोगे। तो अगला जो पेज है उसमें हम देखें, यहाँ पर जो इनकम टैक्स की जो कटौतियाँ हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल देनी है।
तो इस प्रकार ये एलपीसी का कार्य अपना संपन्न हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एलपीसी में ये कैसे काम होगा। इसके बाद में ये नोड्यूज़ है आ रहा है, इसमें नोड्यूज़ पे आप है अपने अनुसार है इसमें चेंज कर ले। यहाँ पर जो प्रभाग दिए हुए हैं उनके प्रभारियों के नाम लिख के हस्ताक्षर करवा ले। ये जो प्रभारी यहाँ से बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाएंगे, यहाँ पर इनके हस्ताक्षर करवा ले तो ये नोड्यूज़ बन जाएगा। इसके आधार पर ये नोड्यूज़ की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। संस्थापन का ये दे रखा है, तो यहाँ पर संस्थापन में सारे कार्मिक का नाम है, यहाँ से सिलेक्ट करना है। पिता का नाम मैनुअल भरना है। पद आपको यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, विषय सिलेक्ट हो जाएगा, जन्मतिथि भरनी है आपको, और जाति, वर्ग, प्रथम नियुक्ति तिथि ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये नियुक्ति का प्रकार बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा। वर्तमान संस्था में कार्य ग्रहण की यहाँ योग्यता बिल्कुल सामने आ जाएगी। वर्ष है वो भी यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर वर्ष दिए हुए हैं तो वर्ष आप देख सकते हैं 2030 तक हैं, 1975 से। विषय भी बिल्कुल यहाँ पर आ जाएंगे ड्रॉप डाउन से, कौन सा विषय है। और सेकंड ग्रेड के विषय जो नीचे दे रखे हैं ऊपर फर्स्ट ग्रेड के हैं, तो इसमें आप ये सारे चेंज कर सकते हैं। बीएड भी आ रखी हैं विषय, और बीएड के विषय में अगर कुछ चेंज हो तो आप उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कर ले, क्योंकि सारे विषय बीएड वाले हैं नहीं तो मुझे मालूम है, और अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। तो ये आपका संस्थापन हो गया। GA55 आपको बनाना है तो ऐसे ही आप GA55 बना सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना है, पद सेलेक्ट करना है, स्कूल स्वयं आ जाएगा, और वर्ष आपको है वहाँ पर लिखना ही है 17, बिल्कुल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा ड्रॉप डाउन से। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ का जो है प्राण नंबर है, SI GPF नंबर, ये आपको मैनुअल लिखने हैं, बैंक अकाउंट नंबर। और यहाँ पर केवल ये जो मार्च माह का मूल वेतन केवल यहाँ पर भरना है, बाकी स्वतः आ जाएगा। इसके अलावा आपको वॉशिंग अलाउंस, हैंडीकैप अलाउंस या अन्य जो अलाउंस CC है वो अगर आपको मिलता है तो आपको यहाँ पर इनको भरना है। ऐसा ही है तो आपकी कितनी है वो भरनी है। GPF जो होगा वो आपको भरना होगा। RPMF की डेट है आपको स्वतः भरनी होगी। LIC, SI लोन ये जो भी हैं आपकी कटौतियाँ कट रही हैं। इनकम टैक्स कितना कट रहा है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। अगर भी कोई डिडक्शन है तो वो आप यहाँ पर भरेंगे तो बिल्कुल तैयार हो जाए। इसके अलावा आपने कोई एरियर बनाया हुआ है तो एरियर भी आप यहाँ से इसमें एंट्री कर सकते हैं। GA55 ये तैयार हो जाएगा। इस GA55 को यहाँ देने का एक ही मकसद है कि आने वाले समय में इसके माध्यम से है जो इनकम टैक्स का जो आयकर गणना वाला प्रपत्र है वो साथ में इसमें और लाने की संभावना है। तो जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा वो, तो हम वो भी लेकर आएंगे, वो इसमें ऐड कर देंगे एक्सेल शीट में। ये जो आगे है सैलरी रिपोर्ट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसमें अपने कार्मिकों के नाम सेलेक्ट कर ले, और यहाँ जो येलो कलर में दे रखा है नाम और पद सेलेक्ट कर ले। येलो कलर में जो दे रखा है यहाँ इसमें आपको पैन नंबर डालने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। और यहाँ जैसे जो भी है जो अप्रैल 20 आए, ये मतलब दे माह है, यानी मार्च की सैलरी होगी तो मार्च की, अप्रैल की, मई की, ये जो दे माह है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार आपको जो भी सैलरी दी जाती है वो आप यहाँ लिख दें तो सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर कहीं चेंज होता है तो आप मैनुअली इसमें चेंज कर ले। DA यहाँ लिख सकते हैं तो टोटल अपने आप हो जाएगा। उस महीने आपने कोई सिलेंडर बोनस एरियर उठाया तो उनकी एंट्री इसमें वहाँ हो जाएगी। टैक्स जो भी कटा है वो भी उस महीने का है, जो वो सारा टोटल ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार सारी एंट्री हो जाने पर आपके स्वतः ही हम लास्ट में देखेंगे यहाँ कैलकुलेशन हो जाकर होकर सारा के कितनी सैलरी बनी है वो टोटल यहाँ से आ जाएगा, कितना टैक्स कटा यहाँ आ जाएगा। उसके आधार पर ये क्वार्टरली जो रिपोर्ट है वो स्वतः ही हमारी बन जाएगी। तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर ऑफिस का नाम लिखना है, DDO का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है स्कूल का, और मोबाइल नंबर और 10 नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो उससे अपनी ये जो क्वार्टरली 1 है, क्वार्टरली 2 है, क्वार्टरली 3 है, क्वार्टरली 4 है, वो स्वतः ही अपने तैयार हो जाएगी। केवल हमें इसमें सैलरी रिपोर्ट में ही काम करने की आवश्यकता है। Q1, Q2, Q3, Q4 है वो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर भी है आप थोड़ा सावधानी के लिए उसमें जांच जरूर कर ले कि कहीं मिसमैच तो नहीं हुआ है। जितने हुए हैं मान लो कि 12 कार्मिक है, बाद में ये सारे कॉलम हमारे लिए सही नहीं है तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हाइड इनको कर देंगे। जितनी आवश्यकता है उतने की हम रखेंगे, बाकी को हाइड कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी ये सारी क्वार्टरलीज हैं वो बन जाएगी।
इसी क्वार्टरली के आधार पर हमारे ये जो 16 नंबर है फॉर्म है जो 2020 से 21 के लिए होगा, वित्त वर्ष के लिए, तो वहाँ से हमारी सैलरी बिल्कुल ही यहाँ आ जाएगी। जो हमारी तो ग्रॉस सैलरी थी वो इस सैलरी रिपोर्ट से यहाँ आ जाएगी स्वतः ही, और स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी यहाँ आ जाएगा। और यहाँ होम इंटरेस्ट वगैरह है जो आपका या अन्य इनकम आय है वो आपको यहाँ पर भरनी है, जिससे आपकी ग्रॉस आ जाएगी। फिर आपकी जो कटौतियाँ हैं वो आपको कटौतियाँ यहाँ पर आपको भरनी होगी, जो भी कटौतियाँ हैं वो आपको यहाँ भरेंगे। एनपीएस के कार्मिक हैं तो यहाँ एनपीएस में ATCCD 1B और ATCCD यहाँ दोनों में आप इसकी एंट्री करेंगे। इसके अलावा आपके अन्य जो कटौतियाँ हैं जैसे 1.5 लाख के अलावा होती है जैसे दान वाली, ATG वाली, जैसे हम इस बार ये कोरोना जो महामारी के संबंध में अपना वेतन कटा रहे हैं वो इसी में आएगा। कोई अदर डिडक्शन है मेडिक्लेम का या हैंडीकैप का वगैरह, तो वो आप यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपका ये टोटल डिडक्शन आ जाएगा, टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इसमें आपको ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल यहाँ डिडक्शन वाले चैप्टर में आपको चेंज करना है। बाकी आगे है ये सारा स्वतः ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप अभी मार्च से अप्रैल के महीने में आप फ्री बैठे हैं तो आप इसमें अगर देखें किसी का डाल दें सैलरी, तो आप पता चल जाएगा कितना टैक्स बन रहा है। तो उसी के अनुसार आप है उसे एम्प्लॉय की टैक्स है मंथली है 12 का भाग देकर काट सकते हैं। यहाँ अपना जो है ये नामांकन की सूचना वाला है प्रपत्र, तो आप यहाँ पर नामांकन है डाल कर है आप हर महीने है इसका है प्रिंट निकाल कर आप बिल्कुल रख सकते हैं, ताकि आपके ये कार्य आ सके। तो इसमें 1 से 12 तक के नामांकन लिखा हुआ है, जिसमें अलग अलग स्टेप बनाए हुए हैं। 1 से 5 का भी इसमें शो हो जाएगा, 6 से 8 का भी शो हो जाएगा, और 9 से 10 का भी शो हो जाएगा, 11 से 12 का, सभी के लिंक बनाए हुए हैं। तो आप इससे बिल्कुल लाभ ले सकते हैं। इसके बाद में ये MDM के जो है प्रोग्राम है वहाँ बनाया हुआ है। तो इसमें अपने स्कूल का नाम, अपने अधीनस्थ जो विद्यालय हैं, अगर PO की स्थिति में है यहाँ पर आप तो यहाँ से सिलेक्ट करके उपलब्ध खाद्यान्न कितना है वहाँ पर डालो, सप्लाई से कितना प्राप्त हुआ ये डालिए, और कुल खाद्यान्न स्वतः आ जाएगा। भोजन में कितना खर्च किया है वो आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शेष लाभान्वित व्यय राशि है, नेट अमाउंट सारा आ जाएगा। यहाँ मार्च से जो महीना है जो भी है उसके कार्य दिवसों की संख्या लगानी है। अगर दर क्या है यहाँ पर 1 से 5 की, तो वो दर यहाँ पर भरनी है, तो ये व्यय राशि से कैलकुलेट हो जाएगी। और माह कौन सा है वहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे, वर्ष कौन सा है वो भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही UPSC तक का इसके नीचे ही दिया हुआ है, तो एक ही सीट में 2 काम हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर मान लो ये सीट में ज़्यादा कॉलम है, रो आ रही हैं, तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके कि भाई हमारे अंडर में 3 स्कूल हैं या 1 ही स्कूल हैं, तो बाकी को हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। ये दूध वाली रिपोर्ट है वो भी यहाँ पर आप नामांकन डाले, कुल उपस्थिति डाले, और माह में कार्य दिवस डाले, और बोक दूध है कितना बार, उसका खर्च कितना है वो स्वतः ही आ जाएगा। यहाँ पर दर डालनी है आपको। तो अभी 37 चल रही है, तो ये स्वतः ही बनने वाली है। तीनों जो प्रपत्र है साथ में है। इसके बाद में जो एरियर शीट्स हैं, 6 एरियर शीट हैं, 3 NPS की है, 3 GPF वालों के लिए है। तो NPS वालों की ये पहली सीट है, ये फिक्सेशन वाली है 100%, जो किस्त 100% वाली यहाँ है। और इसके अलावा ये अक्टूबर से 7 पे एरियर का सीट है। यहाँ से ये मान लो आपको 6 पे का जो बाकी रह गया है, तो यहाँ से जुलाई 13 से ये सीट बनाई हुई है, तो आप इसमें अपने को बेसिक डालनी है, बाकी और कुछ नहीं करना है, तो स्वतः ही हो जाएगा ये। और इसके बाद में हम देखेंगे GPF एरियर की जो सीटें हैं, तो ये भी जुलाई 13 से है। ये 7 पे का अक्टूबर 17 से ये आगे अपना 7 पे फिक्सेशन किस्त वाला 100% वाला है। मान लो कि वर्तमान में आपका कोई एरियर बाकी है 2017 इस 7 पे में ही किसी का प्रमोशन का या ACP का, तो आपको ये सीट काम में लेनी है। तो इसमें फरवरी 20 तक है, इसमें कैलकुलेशन है। आगे भी मान लो कि आपके होंगे, तो यहाँ पर आप इंसर्ट करके है ड्रॉप डाउन करके इस सीट को बढ़ा सकते हैं। और मान लो कि आपको ये जो सीट है, मान लो कि आपको यहाँ से मान लो जनवरी 19 से काम लेनी है, तो बाकी सारों को ये ऊपर वालों को सिलेक्ट करके है क्या करना है, डिलीट कर देना है। कि यहाँ से बिल्कुल ये जो होंगे उनको डिलीट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे बाकी जो रहेंगे उसमें हमें जनवरी वाले में इसी में है आपको क्या करना है, बेसिक डालनी है, तो सारा ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाएगी।
इसके बाद में कुछ सूचना है, जैसे ये हमारे फीस की सूचना है कि हम कितनी फ़ीस लेनी चाहिए, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। जीपीएफ की दरें कितनी थी, कब कब 7th पे में कितनी थी, 6th पे में कितनी, तो वो उसकी भी सूचना है। एसआई की स्लैब्स के बारे में भी सूचना है। आरपीएमएफ की स्लैब्स के बारे में भी बिल्कुल यहाँ सूचना दी गई है। डी रेट्स में कब कब कितना बढ़ा है, 6 पे में कितना बढ़ा था, 7th पे में ये कितना बढ़ा है। और टीए रेट्स ये भी हमारे काम आते हैं, तो इसकी भी यहाँ पर एक कॉलम बनाया हुआ है। और इसके अलावा ये जो टाइम टेबल बनाया हुआ है, ये टीचर्स वाइज हैं, ये क्लास वाइज हैं। पीरियडों का विभाजन किस प्रकार होना है, इसका भी यहाँ पर सूचना दी गई है। 1 से 8, 9 से 10, 11 से 12, ये जो पीरियड वाइज हैं दिए हुए हैं। ये जो प्री चेक के ऑर्डर हैं, जो कालातीत विपत्र होते हैं, मान लो कि हमारा एरियर है वो जो जो पुराना हो चुका है, तो उसके संबंध में है यहाँ पर है, आपको जो विपत्र देना पड़ता है प्री चेक का, तो वो ये ऐसे प्री चेक का ऑर्डर निकलता है। इसके लिए एक बॉन्ड भी बनना होता है, पहले वो बॉन्ड प्राप्त करने के बाद में ही ये प्री चेक ऑर्डर कार्यालय का निकाला जाता है। ये गजेटेड जो एम्प्लॉय हैं उनकी मेडिकल का जो सर्टिफिकेट हैं, ये नॉन गजेटेड के मेडिकल सर्टिफिकेट हैं। इसके अलावा लास्ट वाला जो बिंदु है वो है लिंक्स के। तो इस प्रकार ये जो सीट है बनाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण लगेगी, और अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर ज़रूर करें। और कहीं अगर आपकी समस्या हो तो समाधान के लिए आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और मेरे जो नंबर है आप ही बिल्कुल यहाँ इंट्रोडक्शन में दिए हुए हैं, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं और ईमेल भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।